नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि राज्यसभा की सीटों को लेकर जो विवाद है दोनों तरफ, दोनों खेमों में इसका अब असर दिखने लगा है। जहां एक तरफ राजद अभी भी समस्या लगातार झेल रही है, वहीं जदयू फैसले तक पहुंच नहीं पा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ अतिरिक्त दबाव इसलिए आ गया है क्योंकि कई दावेदारों ने ताल ठोक दिया है। अब राज्यसभा की सीट को लेकर राजद ने फैसला तो कर लिया है, लेकिन राजद के फैसले के साथ ही बिहार में बवाल शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो जदयू ने राज्यसभा की सीट का फैसला नहीं किया है, लेकिन सबको पता चल गया है कि अब आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार दोबारा भेजने नहीं जा रहे हैं। ऐसे में आरसीपी सिंह भी अपनी तरफ से लॉबी शुरू कर चुके हैं। हालांकि रात में हमने देखा था कि नीतीश कुमार, ललन सिंह सभी पहुंचे थे और आरसीपी सिंह को मनाने समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरसीपी सिंह भी अड़े हुए हैं। कई विधायक और बड़ा कार्यकर्ताओं का जत्था उनके साथ है और ये दावा वो लगातार कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं तो जहां राजद में सब कुछ एक परिवार के द्वारा ही तय करना था, लालू यादव को इसके लिए अधिकृत भी कर दिया गया था, लेकिन उस फैसले को चुनौती दी जा रही है। आपको हमने पहले बताया था कि सिवान से हिना साहब के लिए दावेदारी सिवान के कार्यकर्ता और नेता प्रस्तुत कर रहे थे। हरिशंकर यादव जो कि सिवान के विधायक हैं, वो भी दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे, आपाधापी में पहुंचे थे। उन्होंने मैसेज भी दिया था कि सिवान के कार्यकर्ता काफ़ी आंदोलित हैं, इस बार हिना साहब को राज्यसभा भेजकर आप सिवान के एक बड़े जो अल्पसंख्यक समाज है उसको अपने पाले में कर सकते हैं, वरना उनकी नाराज़गी पिछले बार जो लॉकडाउन में शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई थी और लालू परिवार ने उस पूरी घटना से अपनी दूरी बना ली थी, उसकी वजह से नाराज़गी है। और इस नाराज़गी का प्रतिफल ये ना हो कि अगले चुनाव में फिर से वैसी जैसे इस बार 5 विधायक जीत कर आए हैं वैसे ही विधायकों की संख्या उनकी बढ़ जाए। वैसे भी शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं वो खुलेआम अब सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही जो राज्यसभा की सीट थी उसका फैसला होता है, वैसे ही विधायक और जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सोशल मीडिया का रुख करते हुए अपनी नाराज़गी दर्ज कराई थी। यहाँ तक कि हरिशंकर यादव जो कि विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर फेसबुक पर लिखा था कि जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। धमकी भरे लहजे में ही इन्होंने इशारा कर दिया कि जो कुछ लालू यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल उसके साथ नहीं खड़े हैं। सिवान की जनता आज भी शहाबुद्दीन को अपने दिल में लेकर घूम रही है और उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। अब खबर यह आ रही है कि जो कार्यकर्ताओं का बड़ा जत्था था जो शहाबुद्दीन के समर्थन में था, वो एक साथ इस्तीफा देने की बात कर रहा है। यानी एक साथ राजद से एक बहुत बड़ा हिस्सा शहाबुद्दीन समर्थकों का इस्तीफा दे सकता है। इतना ही नहीं, आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे, जब समझने की कोशिश कीजिए इस तस्वीर को। सीधे तौर पर अगर समझाऊं तो इस तस्वीर में जो है वो शहाबुद्दीन का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। शहाबुद्दीन जो कि विभिन्न पदों पर रहे, किस तरीके से उन्होंने लालू यादव को मजबूत किया, इसमें इस बैक स्टोरी में जाना जरूरी नहीं है। आप अच्छे जानते हैं कि शहाबुद्दीन कितना लालू यादव के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ तक कि जेल से निकलने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का नेता कहा था। लेकिन आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह बिल्कुल विपरीत है। हमने आपको पहले बताया था कि ओसामा जो कि शहाबुद्दीन के पुत्र हैं, उनको जदयू ने एमएलसी ऑफ़र किया था, लेकिन वो राजद के साथ बने रहे। बाद में तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव सभी ने मुलाकात करके उन्हें समझाया था। लेकिन अब जब हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया, उनकी जगह किसी और का नाम दे दिया गया, तो बताया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता और विधायक नाराज़ हैं उनको अब समर्थन मिल गया है मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का भी। शहाबुद्दीन परिवार की तरफ से जो पेज चलाया जा रहा है, उस पेज पर अब जो तस्वीर लग रही है उसमें लिखा हुआ है देश की पुकार नीतीश कुमार। यानी इशारा कर दिया गया है कि अब शहाबुद्दीन परिवार जो है वो अपना नेता बदलने जा रहा है। बहुत दिनों से लगातार उनकी ईमानदारी लालू यादव के साथ थी, लेकिन अब वो शिफ्ट हो रही है क्योंकि राजद और लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। ऐसे में ये जो नया समीकरण सिवान में गढ़ रहे हैं, इस समीकरण से सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस MY समीकरण को लेकर लालू यादव इतने दिनों तक सत्ता में थे उसको ध्वस्त करता नजर आ रहा है ये फैसला। अब आगे चल कर देखना होगा कि लालू यादव के अलग हटकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने A to Z का फार्मूला लगाया था। ये फार्मूला कई जगहों पर सफल भी रहा है। क्या व्यापक स्तर पर बिहार में बड़े चुनाव जब होंगे तो ये समीकरण तेजस्वी के लिए बहुत
फायदेमंद होगा, या फिर MY समीकरण ध्वस्त होने की वजह से तेजस्वी यादव नहीं कुछ कर पाएंगे, देखना होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके समर्थक और उनके साथ साथ उनके परिवार, हिना साहब हो या फिर उसामा, ये सब नीतीश कुमार की तरफ जाने की तैयारी कर चुके हैं। पार्टी में बड़ी भगदड़ किसी भी वक्त। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।